ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए। ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चला है। आज हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में महत्वपूर्ण तथ्य को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप देख रहे हैं अभी फेमस स्टडी पॉइंट पे, मैं हूँ सूरज, आपका दोस्त। फेमस स्टडी पॉइंट में आपको फिर से एक बार नए वीडियो में नए उमंग से आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज टोक्यो ओलंपिक 2020 के विभिन्न तथ्यों को देखते हैं। कहते हैं एक राजा के लिए उसकी ताज की जरूरत होती है, उसी तरह एक भारत के लिए एक गोल्ड मेडल की जरूरत है, जिसको पूरा कराया भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। चलिए हम आज देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 को किस तरह से रेगुलेट किया गया, कौन इसको रेगुलेट करता है, किस तारीख से हुआ है, किस तारीख से ख़त्म हुआ है। और भारत के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। किसने गोल्ड जीता, किसने ब्रॉन्ज जीता, किसने सिल्वर जीता। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं टोक्यो ओलंपिक। पहले बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 टाइटल दिख रहा है आपको, टोक्यो ओलंपिक 2020 क्या हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ है किसी ओलंपिक को कैंसिल न करते हुए, रद्द न करते हुए उसको क्या किया गया है, आगे की तरफ स्थगित कर दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, जो अध्यक्ष है थॉमस बक के द्वारा, उनके द्वारा क्या किया गया, इसको कैंसिल न करके आगे रेगुलेट कर दिया गया ताकि यह 2021 में हो। चलिए इसकी शुरुआत, चलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर एकदम बारीकी से नोट करते जाइएगा। पूरा डिटेल डिस्कशन है, ना कुछ ज़्यादा है ना कुछ कम है, जो एग्जाम में आएगा वही है। चलिए नोट करते जाइए। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, पहले देखिए 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चली थी। यहाँ पे बात खत्म हो गई। संस्करण कौन सा है, 32वां है। चलिए लिखिएगा, संस्करण कौन सा है, 32वां है। कब हुआ, 2021 में। कब का है, 2020 का है, 2020 का है। चलिए अब 2020 में हो गया ये। अब टोक्यो ओलंपिक कितना वर्षों पे होता है, यह होता है 4 वर्षों पे होता है, हर 4 वर्षों पे यह होता है। चलिए अब 2024 में देखिए, 2024 में कौन इसको होस्ट करेगा, तो फ्रांस करेगा। 2028 में कौन करेगा, अमेरिका करेगा। अमेरिका करेगा 2028 में कौन करेगा, इसको अमेरिका करेगा। फिर क्या होगा, 2032 में भी इसको बीच में बताया गया है कि 2032 में इसको कौन रेगुलेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया, यह आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। जितना भी एग्जाम दीजिएगा आप, आगे आने वाले एग्जाम में ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा। जब 32वां ओलंपिक जो हुआ 2020 में हुआ, 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। 2032 का ओलंपिक कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अब नेक्स्ट, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, नोट कीजिएगा। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जुलाई को मनाते हैं। अब पूछेगा आपसे जो ओलंपिक दिवस जो है वह कब से मनाया जाता है, 1948 से मनाया जाता है। 1900 कोई भी चीज़ कब जब से मनाया जाता है उसको याद कीजिए। 1948 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है ओलंपिक दिवस, 23 जुलाई से। इसीलिए 23 जुलाई को यहाँ पे स्टार्ट किया गया टोक्यो ओलंपिक 2020 को, इसीलिए इस दिन को स्टार्ट किया गया। चलिए इसको देखते हैं। खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था, आयोजन स्थल नोट कर दे। इसी में हम सब देखिए डिटेल में, इसी में एरो दे के समझा रहे हैं, ठीक है। तो आयोजन स्थल कहाँ था, जापान के शहर कहाँ, टोक्यो में था। टोक्यो में इसको किया गया था, आयोजन स्थल था। इसके क्या थे, उद्घाटन करता। पूछेगा जी कि आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो उद्घाटनकर्ता कौन है, तो कौन है, चलिए यहाँ पे देखिए उद्घाटनकर्ता।
उद्घाटनकर्ता कौन है? तो नोट कीजिए, जापान के सम्राट, जापान के सम्राट, जापान के सम्राट, सम्राट कौन है? तो नारुहितो, नारुहितो जापान के सम्राट है। वहाँ के सम्राट के नाम क्या है? नारुहितो। यानी कि जापान के जो सम्राट है, रीवा युग चल रहा है, याद रखिएगा। जापान में कौन है? रीवा युग की शुरुआत हुई है, उसी के सम्राट बने हैं नारुहितो। इन्होंने क्या किया? टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत की है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या होगा? ये वीडियो को अंत देखिएगा, आपको रिवीजन भी होता जाएगा। अंत में सब टॉपिक जो भी पॉइंट टू द एग्जाम है, वो सब याद होगा। देखिए कैसे। अब चलिए फिर एक बार देख लेते हैं। 23 जुलाई को उसका क्या होता है? शुरुआत, यानी कि दिवस मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। 1948 से शुरुआत हुई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुई। कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। 2024 में फ्रांस में होगा, 28 में अमेरिका में होगा, 32 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद आयोजन स्थल कहाँ था? आपको जापान में था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे? सम्राट नारुहितो थे। उसके बाद कितने वर्षों पे रेगुलेट किया जाता है? 4 साल पे। इसको कौन चलाता है? रेगुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है अभी? थॉमस बक, थॉमस बक, थॉमस बक, थॉमस बक है, थॉमस बक है। इन्होंने अब क्या कर रहा है? यह पहली बार क्या होगा? पहली बार किसी इन्होंने इंडियन ओलंपिक कमेटी ने पहली बार किसी ओलंपिक को रद्द न करते हुए इसको स्थापित किया गया। पहली बार इसको स्थापित किया गया। अब चलिए समापन कब हुआ? आपको 8 अगस्त को हुआ। टोक्यो ओलंपिक, यानी कि टोक्यो ओलंपिक का जो मोटो था, इसको लिखे। मोटो क्या था? मोटो का क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, 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 यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन। सब दिख रहा है ना? वो आयोजन स्थल आपको टोक्यो हो गया, 4 वर्ष में थॉमस बक हो गया। 32वां हो गया आपको कहाँ पे? 32वां यही हो गया टोक्यो ओलंपिक। 2024 में फ्रांस, 28 में अमेरिका, 32 में ऑस्ट्रेलिया। उद्घाटनकर्ता सम्राट नारुहितो। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 1948 से, और 23 जुलाई को शुरू हुआ था, 8 अगस्त को खत्म हुआ। चलिए अब नोट कीजिए, शुभंकर क्या था? शुभंकर, शुभंकर क्या था? मीराई तोआ, मीराई तोआ, मीराई तोआ इसका शुभंकर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका मोटो हो गया टोक्यो ओलंपिक का मीराई तोआ हो गया। अब चलिए अब पैरा ओलंपिक का नोट कीजिए, नोट में लिख लीजिए। पैरा ओलंपिक जो होता है, इसी के जस्ट होता है पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। तो इसका क्या होगा? पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या हो जाएगा? शुभंकर क्या हो जाएगा? सोमाइती, सोमाइती, सोमाइती। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या हो गया? मीराई तोआ। और पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या हो गया? शुभंकर क्या होगा? सोमाइती। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखिए कितने खेल हुए थे, कुल खेलों की संख्या, कुल खेलों की संख्या कितना था? 33 खेल खेले गए थे इसमें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल खेले गए थे? 33 खेल कुल कुल खेल 33 खेले गए, जिसमें से भारत ने कितने खेलों में पार्टिसिपेट किया? तो 18। नोट कीजिएगा, 18 खेलों में भारत ने पार्टिसिपेट किया। 18 खेल में हमारे भारत के जो खिलाड़ी गए थे, कितने खिलाड़ी गए थे? नोट कीजिए, कितने खिलाड़ी गए थे? चलिए भारत के कुल खिलाड़ी, कुल भारत के खिलाड़ी कितने गए थे? 127 गए थे, 127 गए थे। कुल भारत के खिलाड़ी लगभग 50% थे, सब के सब। महिला और पुरुष 50% के लगभग एवरेज में गए थे। कुल 27 हो गया। कुल खेलों की संख्या 33 हो गया। 18 भारत के द्वारा 18 खेलों में पार्टिसिपेट किया गया।
मोटो क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन है, याद होता जा रहा है। और शुभंकर क्या है, मिराई तो है, पैरा ओलंपिक का सोमाइती है, पैरा ओलंपिक 2021 में जो होगा, 20 वाला ही है, जिसके जस्ट बाद होता है, ओलंपिक के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक होता है, उसका क्या होता है, शुभंकर है, सोमाइती। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन गई थी, कौन गई थी सबसे उम्रदराज। तो 66 वर्ष की जो थी ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी का नाम था जो 66 वर्ष की थी, कौन थी, मैरी हेना, मैरी हेना। इसको मिटाना तो चलिए देखिए, उम्रदराज खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में उम्रदराज खिलाड़ी कौन थी, जो ऑस्ट्रेलिया की थी। बातों पे ध्यान दीजिएगा, जो लिख रहा है छोटे छोटे पॉइंट में लिखेंगे। उम्रदराज कौन थी, 66 साल की थी, मैरी हेना, मैरी हेना कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। और सबसे कम उम्र की एक लड़की थी, सबसे कम उम्र की लड़की थी जो कहाँ की थी, सीरिया की थी। चलिए, सबसे कम उम्र की एक लड़की थी, सीरिया की थी, सीरिया की थी। तो सीरिया सबसे कम उम्र की लड़की थी, सबसे कम उम्र की लड़की कौन थी, 12 साल की थी, 12 साल की थी, कौन थी, 12 साल की आपको थी, हिंद जज्जा। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक उम्र की जो खिलाड़ी गई थी वो क्या थी, आपको मैरी हेना थी, 66 वर्ष की थी। सबसे कम उम्र की थी, सीरिया की थी। या सबसे ज़्यादा उम्र की थी, वो ऑस्ट्रेलिया की थी, मैरी हेना थी। यह थी सीरिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, हिंद जज्जा थी। क्या खेलती है, टीटी मतलब टेबल टेनिस। अब बताइए हमको, ये भारत की एक आपको बोलते हैं टेबल टेनिस प्लेयर है, जो दिल्ली से बिलोंग करती है। भारत की एक टेबल टेनिस प्लेयर है जो दिल्ली से बिलोंग करती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, टेबल टेनिस है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती है। कहाँ की है, तो भारत की है टेबल टेनिस के। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जी टोक्यो ओलंपिक। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी थी, जो अब देखिए समापन जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक 8 अगस्त को हुआ था। उसके आधिकारिक तौर पे टोक्यो ओलंपिक के जो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बख, उन्होंने आधिकारिक तौर पर उसको समापन किया था। कब किया था, 8 अगस्त 2021 को किया था। अब हम लोग को याद रखना है कि समापन समारोह में कौन थे। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक होते हैं, समापन समारोह में थे हमारे बजरंग पुनिया, पहलवान है, बजरंग पुनिया एक पहलवान है। तो नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, आगे फिर देखते हैं। चलिए अब देखना है, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, चलिए अब चलते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब देखते हैं भारत के तरफ से यानी कि ध्वजवाहक कौन थे। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के तरफ से ध्वजवाहक, भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। अब चलिए, भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में कौन थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये कौन है, यही है हॉकी, पुरुष हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। इन्हीं ने, ये देखिए, पुरुष हॉकी टीम के क्या थे, एक कैप्टन थे, जिन्होंने सिल्वर पदक दिलाया भारत को, सिल्वर पदक दिलाया है भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आगे हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, समापन समारोह में
समापन समारोह किसके द्वारा किया गया? तो समापन समारोह जो हुआ था उसके वो कौन था? तो बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया थे समापन समारोह में। समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पुनिया थे। ये क्या खेलते हैं? तो कुश्ती से संबंधित है। अब चलिए यहाँ पे देख लिया हम लोग उद्घाटन। भारत के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम थी, और यहाँ पे मनप्रीत सिंह थे जो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। दूसरा है समापन समारोह कौन थे? बजरंग पुनिया थे, कुश्ती से जो थे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पदक तालिका की बात करते हैं। यहाँ पे पदक तालिका को एक नज़र देखते हैं जो कि कौन सा देश टॉप पे रहा, कौन सेकंड पे रहा, कौन थर्ड पे रहा, और भारत की रैंक ओवरऑल कितना रही। क्योंकि भारत, हम लोग को भारत से मतलब है जो भारत का कितना रहा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी मतलब है जी कौन। पहले पे कौन रहा? अमेरिका रहा। दूसरे पे कौन रहा? चाइना रहा। तीसरे पे कौन रहा? जापान रहा। पहले पे कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट रहा। चलिए प्रथम को कौन रहा? चलिए लिख लेते हैं देश यूनाइटेड स्टेट। दूसरा, द्वितीय पर कौन था? द्वितीय पर था चीन। तृतीय पे कौन था? जापान। जहाँ पे हो रहा था। अब भारत का रैंक क्या था? तो 48 था भारत। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले देखेंगे गोल्ड की संख्या, तब देखेंगे सिल्वर की संख्या, तब देखेंगे ब्रॉन्ज की संख्या, तब देखेंगे हम लोग टोटल की संख्या। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कि किस देश के द्वारा कितना गोल्ड जीता गया, कितना। अब चलिए भारत, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट, इसके द्वारा देखिए 39 जीता गया गोल्ड। ध्यान से देखिए याद कैसे होगा। इस पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या गोल्ड 39 केवल दिख रहा है आपको, गोल्ड 39, यानी यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया 39 तो गोल्ड जीता है, बस इतना रखे। एक ठो कम जीता है इसने 38 कितने गोल्ड जीता है? तो कि चीन ने एक ठो कम दे, ध्यान रखिए एक ठो कम जीता है चीन ने। यूनाइटेड स्टेट ने कितना जीता? 39 जीता। एक कम किया तो इसने जीत लिया। कौन? ये है चीन ने। और उसके बाद जापान ने कितने दिया? तो देखिए यहाँ पे 27 जीता किसने? जापान ने जीता 27। अब चलिए इसको नीचे कीजिए, 27 हो गया भारत। यहाँ पे भारत का तो पता है ओनली 1 आया गोल्ड। कितना? तो वो एक ठो गोल्ड आया मेरे पास, एक ठो गोल्ड आया, 2 ठो सिल्वर आया, और ब्रॉन्ज कितना आया? 4 आया। कुल मिलाकर हम लोगों ने 7 मेडल को प्राप्त किया है। चलिए अब याद हो गया। देखिए यूनाइटेड स्टेट 39 से जीता है क्या गोल्ड। उसके बाद एक कम कीजिए तो क्या चाइना जीतेगा, और उसके बाद 27 कौन? जापान जीतेगा थर्ड रैंक लेकर। अब चलिए इसका सिल्वर मेडल को देख लेते हैं। तो रहा है तो 41, यानी कि 41 सिल्वर मेडल जीता किसने? यूनाइटेड स्टेट ने 41 सिल्वर मेडल जीता। और यहाँ पे चलिए अब देखिए अब 32 ठो सिल्वर मेडल जीता किसने? तो चाइना ने जीता 32 ठो। उसके बाद जीता 14 जीता किसने? 14 जीता जापान ने। हम लोगों ने कितना जीता? 2। हम लोगों ने ब्रॉन्ज कितना जीता? सिल्वर कितना जीता? 2 ठो सिल्वर जीता। अब चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन्ज की। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज मेडल में अमेरिका के द्वारा 33 ठो जीता गया। उसके बाद 18 ठो जीता गया किसके द्वारा? चीन के द्वारा 18 ठो जीता गया। और यहाँ पे तृतीय स्थान जापान के 17 को। अब देखिए गोल्ड जब बात करेगा गोल्ड, तो देखिए गोल्ड में क्या हुआ? 39 जीता अमेरिका ने। उसके बाद कितना? 38 जीता किसने? 38 जीता चीन ने, एक को कम किया। अब इधर ब्रॉन्ज में नीचे भी वही हाल है। अब देखिए यहाँ पे चीन ने जीता 18, एक को कम कीजिएगा तो नीचे, ये तो माने टॉप है तो इसको याद है। लेकिन 38 को जीता है गोल्ड, 41 को, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अमेरिका को 39 गोल्ड जीता, सिल्वर जीता 41, ब्रॉन्ज जीता 33। और इसके बाद चाइना ने जीता 18 ब्रॉन्ज और 17, एक कम कीजिए तो तृतीय स्थान पर जापान। हमने कितना जीता? 4। 1 दूना 2, 2 दूना 4।
यानी कि हमने क्या जीता है, 1 गोल्ड जीता है, 2 जीता है सिल्वर और 4 जीता है ब्रॉन्ज। 4 2 6 1 7, 1 दूना 2, 2 दूना 4, यानी कि डबल करते गए तो जीतते गए। तो 1 जीते हैं गोल्ड, 2 जीते हैं सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, 9 1 10, 10 और 3 13, 9 1 10, 10 और 3 13, और उसके बाद 3 4 7, 7 3 10 और 1 11। टोटल कितना यूनाइटेड स्टेट ने कितना जीता, टोटल पदक कितना जीता, 133 113 को जीता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 18 8 2 10 10 8 18, 3 3 6 1 7 1 8, टोटल 88 जीता। 13 88 हो गया, इसका जोड़िए 7 4 11 11 7 18, 11 7 18, 1 1 2 और 2 2 4 और 1 5। चलिए टोटल याद करना है, तो 13 88 58, 13 88 58, 13 88 58, 13 88 58 हम टोटल हो गया। हम लोगों ने कितना जीता, 7, तो हम लोगों को तो याद रहेगा क्योंकि मेरा है तो हम याद करेंगे ही। चलिए 13 88 58 7, यहाँ पे हम पदक तालिका को भी देख लिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब एक एक खिलाड़ी को पकड़ेंगे जो हमारे भारत के थे। हम अपने बारे में तो जानना भी जरूरी है, इन लोगों के बारे में एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, अपने बारे में पूछेगा। तो एक एक को चुनकर देखेंगे, जैसे मीराबाई चानू ने जीता है, बजरंग पूनिया ने जीता है, रवि दहिया ने जीता है, उसके बाद लवलीना ने जीता है, उसके बाद नीरज चोपड़ा जो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ याद कीजिए, जैसे आप लोग कर लिए अभी, तो याद कीजिए। यूनाइटेड स्टेट 1 नंबर पे था, देखिए यूनाइटेड स्टेट 1 पर था, कितना जीता, गोल्ड 39 जीता। उसके बाद 1 कम कीजिए तो चाइना ने कितना जीता, 38 जीता। उसके बाद चीन ने कितना 27 जीता। हमने कितना जीता, यानी कि भारत वाले ने कितना जीता, 1 जीता। और टोटल की बात कीजिए, अब 113 जीता यूनाइटेड स्टेट। 13 88 58, 13 88 58, 13 88 58, 13 88 58, यानी कि 113 जीता किसने, अमेरिका ने। चीन ने कितना जीता, चीन ने जीता आपको 88 58 जीता जापान ने। हमने कितना जीता, तो 7 जीता। गोल्ड किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर, जो अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किसने क्या जीता। पहले किसकी शुरुआत हुई थी, तो पहले हम लोग देखेंगे गोल्ड से शुरुआत करते हैं, जो गोल्ड किसने जीता। चलिए पहला क्या है, गोल्ड। पहला एक नंबर दीजिए, गोल्ड किसने जीता, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, गोल्ड जीता, गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, गोल्ड जीता। और इन्होंने गोल्ड जीता, तो कितना भाला फेंका तो कितना जीता था आपको, 85 पॉइंट, आपको क्या था, कितना जीता, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। भाला फेंक खिलाड़ी है तो भाला फेंकेंगे तो गोल्ड जीता है 87, यानी कि 87.58 मीटर, जो किसी ने नहीं फेंका, और इनको गोल्ड मेडल दे दिया गया। चलिए उसके बाद अब इनका एक क्या कहते हैं, तो ये भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो है, यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी है। अब चलिए इनके बारे में जानिए, ये क्या है। अब इनके देखिए, भारत ने अब तक, अगर कहता है आपसे, भारत ने अब तक कुल कितना पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में पूरे ऑल ओवर ओलंपिक में भारत ने 35 पदक अभी तक जीता है। टोटल 35 पदक जीता है। नोट कीजिए। सिल्वर पहले देखिए, गोल्ड जीता है, तो गोल्ड जीता है इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा 10 सिल्वर, और उसके बाद ब्रॉन्ज। तो इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा गोल्ड हो गया 10, और उसके बाद सिल्वर हो गया 9। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 को ऐड करके बोला जा रहा है 9, उसके बाद 16, टोटल हो गया 35। 9 6 15, 1 1 2 1 3, 9 6 15 हो गया। ये सब इंक्लूडिंग ओलंपिक 2020 को इसमें ऐड करके लिखा गया है। ये 35 पदक भारत ने अभी तक ओलंपिक में जीता है। ओवरऑल 10 गोल्ड, सिल्वर कितना 9, ब्रॉन्ज कितना 16। अब चलिए, अब नीरज चोपड़ा हो गया, कहाँ से खेलते हैं, ये हरियाणा से खिलाड़ी है, हरियाणा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्या खेलता है, कहाँ से बिलोंग करता है।
और कहाँ से बिलोंग करता है, यही पूछता है। चलिए हम लोग जान लिए नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, गोल्ड जीता 87.51 मीटर में इन्होंने भाला फेंका, उतना में जीता। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अब गोल्ड, उसके बाद अब सिल्वर पर आएंगे। सिल्वर में पहला देखिए, पहला नाम किसका आता है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 49 केजी भार वर्ग में जीता है इन्होंने, 49 केजी भार वर्ग में जीता है। ये क्या है, वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर है, एक वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग खेलती है, क्या खेलती है, वेट लिफ्टिंग खेलती है, क्या जीती है, सिल्वर, सिल्वर यानी कि रजत पदक, रजत पदक, रजत पदक जीती है। और यह कहाँ से बिलोंग करती है, तो यह मणिपुर से बिलोंग करती है। यह कहाँ से, मणिपुर से, मणिपुर से बिलोंग करती है। इनके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इनके बारे में, इनको ये क्या, जो मीराबाई चानू है, यह 2018 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। किसके साथ मिलेगा, अर्जुन अवार्ड का नाम क्या, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है, वही अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। खेल रत्न पुरस्कार है, कब मिला था, तो 2018 में इनको मिला था। किसके साथ मिला था, किसके साथ मिला था, तो मिला था किसके साथ, तो चीकू चानू, याद रखिएगा, चीकू चानू, यानी कि ये के साथ, यानी कि विराट कोहली के साथ, विराट कोहली के साथ इनको मिला था 2018 में। 2018 में इनको खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट के बात करते हैं, दूसरे सिल्वर पदक विजेता है, उनका नाम है रवि दहिया। इसको मिटाते हैं, इनका नाम क्या है, रवि दहिया, सिल्वर पदक विजेता है। चलिए रवि दहिया, रवि दहिया सिल्वर पदक विजेता है, 3 नंबर हो गया ये। रवि दहिया क्या जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, सिल्वर जीते हैं। और यह रवि कुमार दहिया है, यह क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं। 57 केजी में इन्होंने जो होता है उसमें क्या किए हैं, केजी भार वर्ग में इन्होंने कुश्ती में क्या जीता है, तो जीता इन्होंने सिल्वर मेडल। इनको मिलाकर कुल कितना हो गया, 9 सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया आपको भारत का, सिल्वर हो गया 9। चलिए 3 4, अब 4 नंबर में देखिए, अब आता है ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज मेडल जो जीता गया है, तो 4 में देखिए कौन है ब्रॉन्ज में। अब ब्रॉन्ज हो गया 2 1 हो गया और 2 3 1 4 में। अब चलिए हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं, तो ब्रॉन्ज में पुरुष हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। कितना साल बाद जीता है, 41 साल बाद जीता है इसने। कब के, 1980 के बाद इन्होंने क्या जीता है, कोई पदक जीता है पुरुष हॉकी टीम ने। इसके कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह है, कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये क्या बताए थे, यह क्या थे, भारतीय ध्वजवाहक दल थे। ध्वजवाहक दल जो गई थी, भारतीय ध्वजवाहक में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह गए थे, उसी में से एक है। भारतीय टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, इन्होंने दिलाया अपने टीम के वजह से। इनको क्या हुआ, 41 साल बाद, यानी कि 1980 के दशक के बाद पुरुष हॉकी टीम ने कोई भी एक पदक जीता। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तो बजरंग पुनिया नाम आता है, बजरंग पुनिया। चलिए इसको मिटा देते हैं, बजरंग पुनिया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबा बनने से मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट अगर नहीं पढ़ते एक एक पॉइंट, तो फिर ओलंपिक पढ़ने का क्या फ़ायदा है। अगर हम लोग शुरू से अगर डिटेल पढ़ रहे हैं, तो कुछ इस कदर पढ़े जो कि हम लोग पूरे क्वेश्चन को टच करें, कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब इतना है तो कोई उपाय नहीं है, कराना तो पड़ेगा। चलिए
पदक है तो एक एक वाइज आपको जानना जरूरी है कि वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या खेलते हैं, कितना किलो भार में पड़े हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्या, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का नाम आता है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया क्या खेलते हैं, तो ये देखिए कुश्ती करते हैं, कुश्ती करते हैं, कुश्ती करते हैं। क्या दिलाए हैं भारत को, ब्रॉन्ज 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 मेडल दिलाए हैं भारत को। और बजरंग पुनिया जो है यह अब पूछे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा, हरियाणा झज्जर हरियाणा एक शहर है, झज्जर है हरियाणा में। ब्रॉन्ज जीत गए, कुश्ती में जीते कितना केजी में, 65 केजी भार वर्ग में इन्होंने जीता है। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज जीते हैं, कुश्ती में जीते हैं। और बजरंग पुनिया हरियाणा झज्जर से है, 65 केजी भार वर्ग में इन्होंने क्या है, भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक हासिल किया है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी कि निरंतर अगर प्रयास करते जा रहे हैं हमारे खिलाड़ी के द्वारा, भारत के खिलाड़ियों के द्वारा, तो हर साल देख रहे हैं जो बढ़ते जा रहा है। आज इस साल ऐसा हुआ है कि भारत के सबसे ज़्यादा पदक किसी ओलंपिक में जीतने का रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोनिना, एक नाम आता है लोनिना बर्गेवा, लोलिना लीना वर्गे, लोलिना बर्गहेना है, लोलिना बर्गहेना। अब चलिए इन्होंने भी क्या दिलाया भारत को, नोट कीजिएगा, भारत को इन्होंने क्या दिलाया है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया, भारत को कांस्य पदक दिलाया है। इसने भी क्या दिलाया, भारत को कांस्य पदक दिलाया है, कांस्य पदक दिलाया है। क्या करती है, तो बॉक्सर है, बॉक्सर है, बॉक्सर है, तो बॉक्सर है। यह दूसरी महिला है, ध्यान रखिएगा, सेकंड महिला है जिसने पदक दिया। पहली कौन थी, पहली थी